दिन रात एक कर राज्य के लाखों बेरोजगार युवा सरकारी नौकरी पाने के लिए परीक्षा की तैयारी करते हैं। सरकार परीक्षा की तारीख घोषित करती है, फिर परीक्षा की घड़ी आती है, लेकिन परीक्षा संपन्न होते ही जब पेपर लीक की खबर मिलती है तो यकीनन मेहनतकश और ईमानदारी से तैयारी करने वाले छात्रों के लिए सब कुछ लुटने जैसा होता है। सालों की तैयारी पर पानी फिर जाता है। सोमवार को परिवर्तन रैली को संबोधित करते हुए पेपर लीक और बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए पहले नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी और उसके बाद रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने हेमंत सरकार पर जमकर प्रहार किया। अमर बावरी ने कहा कि हेमंत सरकार ने परीक्षा के पेपर 27 लाख रुपए में बेचा है। वहीं संजय सेठ ने कहा कि झामुमो की सरकार 5 लाख युवाओं को न नौकरी दे पाई और न ही बेरोजगारी भत्ता। इस सरकार ने सबसे कहा कि भाई हम सरकार में आएंगे तो 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देंगे। 5 लाख बेरोजगारों को अगर सरकारी नौकरी नहीं दे पाए तो 5,000 और 7,000 बेरोजगारी का भत्ता देंगे। अगर वो भी नहीं कर पाए तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, क्योंकि मैं शिबू सोरेन जी का बेटा हेमंत सोरेन बोल रहा हूं। ये उन्होंने उस समय वादा किया था। उन्होंने माताओं दीदियों से कहा कि भाई हम सरकार में आएंगे तो 72,000 गरीब महिलाओं को प्रति वर्ष देंगे और चूल्हा खर्च में 2,000 रुपया देंगे। ना उन्होंने 72,000 रुपया दिया, 3,60,000 हर एक परिवार का बनता है। ना उन्होंने वो पैसा दिया, ना बेरोजगारी का भत्ता दिया, ना 2,000 चूल्हा का खर्चा दिया। अब आखिरी समय में आए हैं तो ठगने का नया स्कीम लेकर के आए हैं। दोस्तों, ये सरकार ने, जैसा कि संजय भैया बता रहे थे, नौकरी तो दी नहीं, जो नौकरियां निकाली उन नौकरियों को भी बेचने के लिए इन्होंने खुलेआम बोली लगाने का काम किया। एक भी परीक्षा, चाहे वो सीजीएल की हो, जेई की हो, चाहे अपना लैब टेक्नीशियन का हो, एक भी परीक्षा इन्होंने फ्री एंड फेयर नहीं लिया। सभी एग्जाम इन्होंने नौकरियों को बेचने का काम किया। आज उसका परिणाम है कि आज भी जेएसएससी कार्यालय के बाहर हजारों युवा अपने भविष्य को सशंकित देख करके आज जेएसएससी के सामने जाकर के फरियाद कर रहे हैं और बता रहे हैं कि पूरा देश और पूरा झारखंड जा रहा है कि आपने सीजीएल की जो परीक्षा कराई, नेट बंद करके कराई, लेकिन उस परीक्षा में प्रश्न आपने पहले ही बेच दिए। 27 लाख रुपए में आपने एक नौकरी बेचने का जो काम किया है, कि इस पाप का जवाब हेमंत सोरेन आपको देना होगा। और सिर्फ नौकरियां ही नहीं बेची, जब हम सब लोगों ने, आप सब लोगों ने जब दबाव बनाना प्रारंभ किया इस सरकार के ऊपर कि सरकार आप बताइए कि आप लोगों ने 5 लाख नौकरियां क्यों नहीं दी, तो आनंद फानन में इन्होंने अपने पीठ थपथपाने के लिए उस पाक सिपाही के बहाली को दौड़वाना चालू कर दिया कि हेमंत सोरेन की सरकार और कांग्रेस की सरकार ने इन 5 सालों तक मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए। 5 सालों तक 3.5 करोड़ लोगों को हसीन सपने दिखाते हुए 5 साल बिता दिए। इन्होंने वायदा किया था महिलाओं को चूल्हा खर्चा के रूप में 2,000 रुपए देंगे। एक भी पैसा 5 सालों में इन्होंने दिया। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, रघुवर दास मुख्यमंत्री थे। 1 रुपए में 50 लाख की रजिस्ट्री, और सबसे पहले अगर धोखा दिया तो झारखंड की बेटी, झारखंड की दीदी को धोखा हेमंत सोरेन कांग्रेस पार्टी ने दिया। पहले ही कैबिनेट में 1 रुपए की रजिस्ट्री में जो 50 लाख की रजिस्ट्री होती थी उसको बंद किया। महिलाओं को इन्होंने वायदा किया था 4 महीने पहले, गारंटी कार्ड भरवाया था कि खटाखट 1 लाख रुपया आएगा। आया क्या खटाखट? दीदी लोग बताओ, पैसा आया? 1 लाख रुपया आया? गारंटी कार्ड भरा था, पैसा कहां है? ये खटाखट के रूप में इन्होंने हसीन सपने दिखाए और वोट ले लिए। इन्होंने हसीन सपने दिखाकर महिलाओं के साथ खिलवाड़ किया। अभी हमारे मित्र बता रहे थे कैसे रूबिका पहाड़िया, कैसे रूपा तिर्की, कैसे संजय टोपनो की हत्या हुई, आज तक न्याय नहीं मिला। और हम कह सकते हैं इन्होंने युवाओं के साथ जो धोखा दिया। 5 लाख नौकरी, क्या नौकरी मिली? 5 लाख क्या मिला बताओ? 5 लाख नौकरी नहीं देंगे तो हम सत्ता में लात मार देंगे। बेरोजगारी भत्ता नहीं दिए तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे।
न इन्होंने राजनीति से संन्यास लिया, न ही मुख्यमंत्री के कुर्सी पे लात मारा। उल्टे चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री थे, इनको घोटाले में जेल जाना पड़ा हेमंत सोरेन को। जब चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री थे, उनको बेदर्दी से हटाया गया, बलपूर्वक हटाया गया। उनके लिए सम्मान कुछ नहीं रहा उन चंपाई सोरेन के लिए। मैं मित्रों इसीलिए बोलने आया हूं, युवाओं के साथ इन्होंने धोखा दिया। कोई नौकरी नहीं, कोई बेरोजगारी भत्ता नहीं, उल्टे 25-25 लाख रुपए में प्रश्न पत्र बेचे गए 25-25 लाख रुपए में। अभी परीक्षा हुआ, इंटरनेट बंद कर दिया। जो सरकार अपने छात्रों की परीक्षा नहीं ले सकती, भय से इंटरनेट बंद करा दे, वो सरकार निकम्मी सरकार होती है। और सरकार में रहने लायक नहीं होती है। इसीलिए हम आह्वान करने आए हैं। इन्होंने किसानों के साथ धोखा दिया। 5,000 रुपए एकड़, 25,000 रुपए तक रघुवर जी की सरकार थी, किसानों को 25,000 रुपए मिलते थे। पहले ही कैबिनेट में, पहले ही बैठक में कांग्रेस पार्टी, जो दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी है, उसने सुझाव दिया। हेमंत सोरेन ने उसको, जो किसानों को पैसा मिलता था, उसको हटा लिया। किसानों के साथ न्याय नहीं किया। किसानों के साथ इन्होंने न्याय नहीं किया। बीज वितरण हो, धान खरीदी हो, किसी में न्याय नहीं किया। किसानों के साथ अत्याचार किया।